एक जंगल में ऑटो चलाने वाला बंटी कबूतर रहता था। एक बार की बात है कि बंटी कबूतर सवारी छोड़ने के लिए काफी दूर आ जाता है। उसे रास्ते में एक चिड़िया दिखाई देती है। अरे ये कितनी सुंदर चिड़िया है। चलो अच्छा है, वापसी की सवारी के लिए ये मिल गई। पूछता हूँ इसे कहाँ जाना है। रुको रुको। हाँ चिड़िया बहन, आपको कहाँ जाना है? मैं तो वहीं जाऊंगी जहाँ आप जाएंगे। मैं तो अपने घर जाऊंगा। चलो तुम्हें भी रास्ते में छोड़ता जाऊंगा। अरे जगह तो दीजिए ना बैठने के लिए। मैं बैठूंगी कहाँ पे? अरे आप पीछे बैठेंगी, कैसी बातें कर रही हैं? जहाँ सवारी बैठती है वहीं आप बैठ जाओ। बंटी कबूतर को उस चिड़िया की बातें सुनकर बहुत अजीब लगता है। तभी उसकी नजर उस चिड़िया के पैरों पे पड़ती है और उसके पाँव तो उल्टे होते हैं, जिसे देखकर वो डर जाता है। अरे माँ भूत, भागो रे भागो, ये तो भूत है। अरे भाग के कहाँ जाओगे? तुम्हें यहीं आना है। तुम जरा जाके तो दिखाओ मुझे यहाँ से। इस रास्ते पे तो कोई आता भी नहीं। आज बहुत दिन बाद मेरी भी प्यास बुझेगी। आज तो बनेगा मेरा शिकार। फिर चिड़िया की आत्मा अपने रूप में आ जाती है और वो जोर जोर से हंसने लगती है। बंटी कबूतर तेजी से अपना ऑटो लेकर वहां से भागता है। वो जंगल के ऑटो स्टैंड पे अपना ऑटो रोकता है। वहीं भी उसका दोस्त कालू कौवा भी खड़ा होता है। क्या हुआ बंटी, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? बंटी कबूतर कालू को सारी बात बताता है। अरे पागल, इतना सुनहरा मौका तूने हाथ से कैसे जाने दिया? उस चिड़िया का एक पंख ही तोड़ लेता तो वो तेरी गुलाम बन जाती। अरे भाई बस कर, आज मेरी जान बच गई है, वही बहुत है। कालू कौवा अपने मन में सोचता है कि ये तो डरपोक पागल है। इतना सुनहरा मौका इसने गवा कैसे दिया? मैं तो पूरे जंगल पे राज करूंगा। चलो कोई नहीं, कल रात उस जगह मैं जाऊंगा और उस भूतिया चिड़िया का एक पंख तोड़कर ले आऊंगा। अगले दिन कालू कौवा अपना ऑटो लेकर जंगल के उसी रास्ते पे जाता है। वहां पे एक चिड़िया खड़ी होती है। रुको रुको, ऑटो वाले रुको तो, मुझे भी ले जाओ। अरे भाई, लगता है ये उसी चिड़िया की आत्मा है। इसका एक पंख तोड़ लेता हूँ। कालू अपना ऑटो उसके सामने रोकता है और उसके पंख तोड़ने लगता है। अरे बेवकूफ बदमाश कौवे, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे पंख तोड़े? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। टुनटुनी चिड़िया पास पड़े डंडे से उसको बहुत मारती है। अरे बहन, मुझे माफ कर दो, मुझे लगा तुम चिड़िया की आत्मा हो। अरे बदतमीज, मैं तुझे कहाँ से आत्मा नजर आ रही हूँ? चल भाग यहाँ से। टुनटुनी चिड़िया ये कहकर वहाँ से उड़ जाती है, लेकिन टोनी चिड़िया की आत्मा पेड़ के पीछे से ये सारा तमाशा देख रही होती है। अगले दिन कालू कौवा फिर से अपना ऑटो लेकर वहाँ आता है। भाई आज पहले ही उसके पैर देखूंगा, फिर ही उसके पंख तोड़ूंगा, वरना फिर से मेरी पटाई और धुलाई हो जाएगी। वहाँ फिर से एक चिड़िया खड़ी होती है। रुको रुको, ऑटो वाले, मुझे भी जाना है। कालू कौवा उस चिड़िया के पैर देखता है। उसके पैर तो मानो उल्टे थे। कालू कौवा उसके पंख तोड़ने ही वाला होता है, तभी टोनी की आत्मा अपने असली रूप में आ जाती है। कालू कौवा बहुत डरावनी आवाजें सुनता है। आओ कालू कौवे, मेरे पंख तोड़ के तो दिखाओ। टोनी चिड़िया की आत्मा कभी उसके सामने आ जाती है तो कभी उसके पीछे। वो उसे बहुत मारती है। मुझे माफ कर दो चिड़िया की आत्मा, मैं कभी आइंदा ऐसा नहीं करूँगा, मुझे जाने दो। अरे क्यों छोड़ दूँ? तुझ जैसे पक्षियों को मारना ही तो मेरा लक्ष्य है। तुझ जैसे लालची पक्षियों को जीने का कोई हक नहीं। तभी बंटी कबूतर अपने ऑटो में सवारी लेकर वहाँ पे आता है। अरे चिड़िया की आत्मा, छोड़ दे इसको, मैं तुझसे विनती करता हूँ। मैं इसे नहीं छोड़ सकती। तुम्हें पता है, एक बार मैं भी यूं ही ऑटो से गुजर रही थी। उस ऑटो वाले ने मेरा सामान लूटकर मुझे जान से ही मार डाला। उस वक्त से मुझे जो भी लालची पक्षी दिखाई देता है, मैं उसे जान से मार देती हूँ।
तभी सुंदरी कौवी टोनी चिड़िया को कहती है, अरे टोनी चिड़िया, तुम्हारे साथ सच में बुरा हुआ है, लेकिन तुम भी कोई अच्छा नहीं कर रही। अब तक न जाने कितने ही पक्षियों को मार चुकी हो। सब उसे बहुत समझाते हैं और वो कालू कौवे को छोड़ देती है। हाँ, तुम लोग सही कह रहे हो। मैंने अपने इंतकाम को पूरा करने के लिए न जाने कितने पक्षियों के घर उजाड़े हैं, लेकिन अब और नहीं। इस दुनिया में तुम जैसे नेक दिल पक्षी भी होते हैं सुंदरी कवि। और ये कहकर टोनी चिड़िया वहाँ से गायब हो जाती है और बाकी पक्षियों को उस आत्मा चिड़िया से मुक्ति मिल जाती है। एक बड़े जंगल में एक हाथी और चिड़िया रहा करते थे। वो दोनों एक दूसरे के पक्के वाले दोस्त थे। साथ साथ रहते, खेलते और खाते थे। दूर दूर तक एक साथ जाते। हाथी की दोस्त होने की वजह से टुनटुनी को किसी भी चीज की चिंता नहीं होती थी। वो बड़ी शान से हाथी पर सवार हो जाती थी और हंसते गाते हुए जहां दिल चाहता चली जाती थी। जंगल के सभी पक्षी इनकी दोस्ती को देखकर इशारे में पड़ जाते थे, लेकिन कालू कौवा उनसे बहुत ईर्ष्या करने लगा था। उसे टुनटुनी चिड़िया पर बहुत गुस्सा आता था, लेकिन वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता था। वो चाहता था कि उन दोनों की फूट पड़े और वो हाथी का पूरा साथी बन जाए। उसने बुरा हाथी को उल्टी पट्टी पढ़ाने का विचार बनाया। एक दिन वो हाथी से कहता है, हाथी राजा, आप तो विशाल जीव हैं, शक्तिशाली हैं, बुद्धिमान हैं। आपने टुनटुनी को अपना दोस्त क्यों बना लिया? उसकी और आपकी कोई बराबरी नहीं है। सभी पक्षी आपका मजाक उड़ाते हैं। टुनटुनी मेरी अच्छी दोस्त है, वो हमेशा मेरी मदद करती है। साथ देने का क्या फायदा हाथी राजा? वो कभी आपकी मदद नहीं कर पाएगी। आप पर संकट आने पर वो भाग जाएगी। वो किसी काम की नहीं है। इसका साथ छोड़ दो और मुझे अपना साथी बना लो। मैं बहुत चतुर और चालाक हूँ, किसी भी परिस्थिति में आपके काम आऊंगा। इस तरह कौवे ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से बुरा हाथी को अपनी बातों में ले लिया। बुरा हाथी के मन में टुनटुनी चिड़िया के द्वारा खटास भर गई। उसने कालू कौवे की दोस्ती को स्वीकार कर लिया। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। उसी समय टुनटुनी चिड़िया वहाँ पे आती है। उसने मुस्कुराकर बुरा हाथी को अपने आने का संकेत दिया। हाथी भाई, मैं आ गई हूँ। आज तुमने मुझे आवाज नहीं लगाई, मैं फिर भी आ गई। आज हम पहाड़ी की सैर करेंगे और पहाड़ी फलों का स्वाद चखेंगे। बहुत मजा आने वाला है आज। मैं क्या तुम्हारा नौकर हूँ जो तुम्हें सैर कराऊं? जाओ, जाकर अपना काम करो। मैं नहीं जाऊंगा कहीं भी। ये सुनकर टुनटुनी को बहुत बुरा लगता है। वो बुरा हाथी से कहती है, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो बुरा भाई? मुझसे कोई भूल हो गई है। अगर कोई बात है तो खुलकर बोलो। गलती की माफी मांग लूंगी आपसे। जो नाराज तो मत होना। गलती तुमसे नहीं, मुझसे हुई है, जो मैंने तुमसे दोस्ती की। अब यहाँ से चलती नजर आओ। मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। बुरा हाथी की बात से टुनटुनी को बहुत दुख होता है और वो सर झुका लेती है। हमें वहाँ कालू कौवा लौट आता है और वो बुरा हाथी से कहता है, चलो दोस्त, कहीं सैर की जाए। कालू कौवा बुरा हाथी के ऊपर सवार होकर बैठ जाता है और हाथी आगे बढ़ जाता है। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया को सारी बात समझ आ जाती है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। टुनटुनी चिड़िया जानती थी कि कालू कौवे ने बुरा हाथी की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है और उसे ये भी डर था कि बुरा हाथी किसी संकट में न फंस जाए। इसीलिए टुनटुनी दूर से ही बुरा हाथी पर नजर रखती थी। एक दिन बुरा हाथी कालू कौवे को खुद पे बिठाए जंगल में जा रहा था। उसी समय शिकारियों ने हाथी को फंसाने के लिए गड्ढे में जाल लगाया। वो जाल कौवे ने देख लिया और कूदकर अलग हो गया। बुरा हाथी उस गड्ढे के जाल में फंस गया। कालू भाई, मैं तो जाल में फंस गया हूँ, मेरी सहायता करो। मुझे कैसे भी करके इस गड्ढे से बाहर निकालो। हाथी भाई, मैं जाके आता हूँ, जब तक मैं ना आऊँ मेरा इंतजार करना। इतना कहकर वो उड़कर चला जाता है। तभी टुनटुनी चिड़िया वहाँ पे आती है। उसे कालू की इतनी विनती करते देख उसे बहुत दुख होता है। वो हाथी की हिम्मत बनाने के लिए कहती है, मैं तुम्हें इस संकट से निकालने का कोई उपाय निकालती हूँ। मैं अभी गई और अभी वापिस आई। तुम घबराओ मत भाई, मैं तुम्हें इस गड्ढे से निकाल लूंगी। वो सब वहाँ पे पहुँच जाते हैं और जिस गड्ढे में बुरा हाथी गिरा था,
हाथियों ने मदद का हाथ बढ़ाकर उसको उस गड्ढे से बाहर निकाल लिया। बुरा हाथी अब पूरी तरह से आजाद हो चुका था और अपने प्रिय मित्र टुनटुनी को देखकर उसे अपनी गलती पर पछतावा होता है। टुनटुनी, मेरी प्यारी दोस्त, तुम मेरी सच्ची दोस्त हो। आज तुमने सही समय पर मेरी रक्षा की है। मेरी ही बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी कि मैंने कालू कौवे की बातों में आकर तुम्हें मुझसे दूर कर लिया। तुमने मेरे संकट में मेरी बहुत मदद की और दोस्ती का सही मतलब भी मेरी समझ में आ गया है। मुझे क्षमा कर दो टुनटुनी। कोई बात नहीं बुरा भाई, दोस्त ही दोस्त के काम आता है। मुझे खुशी है कि मेरा भटका हुआ दोस्त सही रास्ते पे आ गया है और हमारी दोस्ती फिर से परवान चढ़ेगी। सच्चा दोस्त ही दोस्त के काम आता है। मतलबी दोस्त पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, वो तो मौका देखकर रंग बदल लेता है। सच्ची दोस्ती पर विश्वास करना चाहिए, किसी की बातों में आकर अपने पुराने दोस्त पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। बुरा हाथी ने सबको धन्यवाद किया और बड़े प्यार से टुनटुनी को अपने ऊपर बिठा लिया और गाते मुस्कुराते आगे बढ़ गया। चालबाज कौवा ये सब देख रहा था और वहाँ से 9-2-11 हो गया, क्योंकि उसकी समझ में आ गया था कि अब इस सब का कोई फायदा नहीं। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने दोस्त बुरा हाथी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।